सर हम तो भट्टा पे रहते हैं सर, ईटा के काम करते हैं, ईटा पारते हैं। दोनों पुरानी भट्टा पे चल गए थे, बाल बच्चा को यहीं छोड़ दें पढ़ने के लिए। वाले 5 लाख रुपया मतलब समझ रहे हैं, पूरे गांव का बिजली बिल अगर एकत्रित कर दिया जाए फिर भी इस गांव से 5 लाख रुपया का वसूली नहीं होगा, लेकिन इस चौहान जी के ऊपर 5 लाख रुपया फाइन कर दिया जाता है। 5 कट्ठा ज़मीन था, 2 कट्ठा छोड़ दिए हैं, 3 कट्ठा ज़मीन सर बेच दिए हैं। लाएंगे टौसा बाज़ार से पॉइजन और बाले बच्चे खा के पड़े रहेंगे। इतना पढ़ने में तेज हैं तो पटना उठना काहे नहीं गए पढ़ने के लिए? पैसा नहीं है सर, इसीलिए नहीं गए। जेई तर गए तो बोला जेई कि अब कोई उपाय नहीं है, तुमको भरने पड़ेगा। चोरी से बिल चलाता है। हम बोले सर हम थे यहाँ पे, हम तो सर भट्टा पे रहते हैं। 3 घर है और तीनों घर का एक चूल्हा है, मतलब कि भाईचारा जीवित है, लेकिन इंसानियत जो होता है अधिकारियों के बीच वो मर गया है बिहार में। कभी करंट से भैंस मर जाता है, कभी करंट से आदमी मर जाता है, कभी नंगा ताड़ किसी के ऊपर गिर जाता है, उसके ऊपर कोई कंप्लेन करने वाला नहीं। लाइट जला रहे हैं और आपके ऊपर 5 लाख रुपया फाइन कर दिया जाए और आपके पास देने के लिए एक भी रुपया घर में ना हो तो आप क्या करेंगे? तो ये आ करके अपना खेत बेच देते हैं कि बिजली बिल तो हमको देना है, क्योंकि नहीं देंगे तो अब कुछ होने वाला नहीं है। नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हमारी मौजूदगी है गया जिला के एक गांव में और हमारे बगल में एक घर है, इसको दिखाइए गौतम जी। और ये घर को आप पहले देखिए बहुत अच्छे से, और इस घर को हम क्यों दिखा रहे हैं ये जब हम बताएंगे तो आप दंग रह जाएंगे। यहाँ पे आपको एक करकट का घर दिख रहा होगा, करकट नुमा है, और इस घर के अंदर 3 परिवार रहते हैं। 3 भाई का ये घर है और इस घर में आज से लगभग 6-7 महीना पहले बिजली का रेड पड़ता है, बिजली विभाग का रेड पड़ता है और 5,43,899 रुपया का फाइन किया जाता है। जब इस फाइन की राशि को इस घर के जो मालिक हैं वो सुनते हैं तो वो मतलब कि एकदम डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो सुसाइड करने पे आतुर हो जाते हैं। वो मतलब कि उनको कुछ समझ में नहीं आता है कि हमको क्या करना है। जब इस खबर का भनक इनके परिजनों को लगता है तो इनके परिजन इनके घर पे आते हैं समझाने के लिए। इनके घर में कुछ बच्चे भी हैं छोटे छोटे, 2-3 बेटियां भी हैं, और गर्व से हम कहते हैं कि सभी बेटियों को ये पढ़ा रहे हैं। भट्ठा पे काम करते हैं और इस घर में 3 लोग रहते हैं। बिजली विभाग का इतना ये क्या बोलते हैं कि क्या बोल सकते हैं, बिजली विभाग को जितना भी बोला जाए वो कम है। अब आप ही सोचिए कि इस घर में क्या चलता होगा, इस घर में क्या बिजली उत्पादन कंपनी बैठाई गई है, क्या इस घर में आटा का मिल है, आटा का चक्की है, जो इनके ऊपर इतना फाइन किया गया था। जब ये पैसा देने में असमर्थ हो गए तो पुलिस में जाकर के FIR दर्ज करवाई गई। पुलिस ने कुर्की जब्ती का वारंट भी निकाल दिया, लेकिन जब इनको लगा कि अब हम पूरी तरीके से फंस चुके हैं तो ये आ करके अपना खेत बेच देते हैं कि बिजली बिल तो हमको देना है, क्योंकि नहीं देंगे तो अब कुछ होने वाला नहीं है। तो खेत भी बेचते हैं और उसके बाद सुसाइड करने का ये क्या बोलते हैं कोशिश भी करते हैं। लेकिन अब क्या स्थिति है वो हम आपको दिखाएंगे। ये हैं जिनके ऊपर केस हुआ है, मतलब कि 5,43,000 रुपया का इनके ऊपर बकाया नहीं क्या बोलते हैं कि उसको फाइन किया गया था। अब उस फाइन को सुन करके आप ही सोचिए कि आप घर में बिजली जला रहे हैं, लाइट जला रहे हैं, और आपके ऊपर 5 लाख रुपया फाइन कर दिया जाए और आपके पास देने के लिए एक भी रुपया घर में ना हो तो आप क्या करेंगे? तो इस खबर पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे इन्हीं से। क्या नाम होता है सबसे पहले? मेरा नाम सर रविंदर चौहान हुआ। रविंदर चौहान जी हैं। अब सोचिए कि चौहान जी क्या चलाते होंगे घर में, ये सबसे बड़ा सवाल है। 5 लाख रुपया मतलब समझ रहे हैं, पूरे गांव का बिजली बिल अगर एकत्रित कर दिया जाए फिर भी इस गांव से 5 लाख रुपया का वसूली नहीं होगा, लेकिन इस चौहान जी के ऊपर 5 लाख रुपया फाइन कर दिया जाता है। ये वही बिजली विभाग है जो पूरे दिन लाइन काटता है, अगर 2 दिन लेट हो जाए तो फाइन करता है, लेकिन जो इसका क्या बोलते हैं कि रवैया है वो आपको आए दिन देखने के लिए मिलता होगा। कभी करंट से भैंस मर जाता है, कभी करंट से आदमी मर जाता है, कभी नंगा ताड़ किसी के ऊपर गिर जाता है, उसके ऊपर कोई कंप्लेन करने वाला नहीं है। लेकिन अगर कोई इंसान अगर गलती से बिजली चोरी कर ले, हालांकि चोरी करना गलत बात है, लेकिन उसका सजा इतना बड़ा दिया जाए ये भी सही नहीं है। क्या क्या हुआ था चाचा, सबसे पहले बताइए। सर हम तो भट्टा पे रहते हैं सर, ईटा के काम करते हैं, ईटा पारते हैं। दोनों पुरानी भट्टा पे चल गए थे, बाल बच्चा को यहीं छोड़ दें पढ़ने के लिए। महीना में 15 दिन पर हम लोग आते थे और फीस वगैरह दे के मैंने बाल बच्चों को समझा के कि तुम लोग पढ़ना है यहाँ पे, और हम तो जाते हैं बाहर काम करने। तो एक बच्ची मेरी है और 2 लड़का है।
तो रहता था यहाँ पढ़ता था। तो उसका दादी धनमा थोड़ा सुन था 10 मन भर थान तो उसन दिया तो हमको तो फ़ोन किया बचवा कि पापा जे धनमा दादी उसन दिया है जो धनमा कूट दें हमके मिलिया हाइए है वहाँ पे रखल जो जाके कूट दो अपना धनमा है तो अपने कूटने में है कोई तुमको कूटने आए करता है तो जाकर कूट दो। सर 10-12 साल का बच्चा था वही कूट रहा था। उतने देरी में सर आए बाहर के टीम कहाँ के थे लेकिन हमको तो हम देखबे नहीं किए तो हमको क्या पता कहाँ के थे। लेकिन बाद में पता किए तो एसडीओ साहब थे, इंजीनियर स्कूटी थे और बाहर के टीम लोग थे 4-5 आदमी से आए और मार के जो कि मिल बंद कर दिया था मेरा बच्चा मिल बंद कर दिया था अपने से सब आए और बचवा का हमको डरवा के और क्या किए कि पट्टा अपने से चढ़ा दिए और चालू करके वीडियो बना लिए और लिख पढ़ के हमारा बचवा से उसको डरवा के और दस्तखत करवा लिए। मतलब दबंगई भी दिखाया अधिकारी लोग? दिखाया अधिकारी और इस तरह करा के और तार काट के लेके चल गए हैं, पट्टा लेके चल गए हैं, स्टार्टर लेके चल गए हैं, सब मैंने सब चीज़ लेके चल गए हैं। हमको जैसी खबर मिला जैसी हम तुरंत वहाँ से गाड़ी बैठे आए तो तगुल हम 3:30 बजे यहाँ पहुँचे तगुल तो हमको पर FIR करके चल दिए। गए थाना में पता किए तो बोला कि अब तो तुमको पर 5,43,000 के फाइन हो चुका है। अब इसका कोई उपाय ना, अब तुमको भरने पड़ेगा। जेई तर गए तो बोला जेई कि अब कोई उपाय ना, तुमको भरने पड़ेगा। चोरी से बिल चलाता है। हम बोले सर हम थे यहाँ पे, हम तो सर भाटा पे रहते हैं। बोला कि कुछ भी रहो लेकिन तुम्हारे नाम से मिल चल रहा था ना। हम बोले कि सर मिल चल रहा था कि कितना बड़ा मिल था सर। तो बोला कि हम नहीं कुछ जानेंगे, जाके SDO से बात करो। फिर हम सुबह 11 बजे गए SDO के पास बात करने खिदासराय। वही कुछ नहीं, नहा नहूँ बोले तुमको ऊपर केस हो चुका है, अब कोई उपाय नहीं है। फिर उसी करते करते सर बहुत हम लाचार होंगे। हम आप सोचें कि हम क्या करें। अब मेरे पास उतना रुपया होगा नहीं, हम दे नहीं पाएंगे। मेरा बच्चा तो बच्ची सब सरकारी स्कूल में पढ़ती है, सर तनवीन ट्यूशन कराते हैं और तो मेरे पास कुछ कराने के है नहीं कि हम कुछ करा सकते थे। लेकिन नहीं कोई एक जगह आओ हमको पता मिला कि चलते थे सुगाया AC साहब के यहाँ। वहाँ हम लेके गए कागज पत्र साहब AC साहब से मिले। बोला कि सही बताना बाबू, तू चला रहा था मिल कि नहीं चला था। हम बोले सर मिल हम नहीं चला रहे थे, गांव से सर बाहर है, छोटा बच्चा था सर, 10 मन धान था, दादी उसका उसान दिया था, वही सर कूट रहा था। हम तो सर भाटा पे रहते हैं और उसलिए टाइले पटेले चल गए थे। कपड़ा भी नहीं साफ हुआ था। तो बोले कि अच्छा ठीक है रुको हम बात करते हैं। वो SDO से बात किए तो बोले कि इसका जो सही एक्चुअल होता है जो तुम कर दो कि इतना बड़ा इस पर फाइन क्यों मारता है, जो सीजनली होता है वो सीजनली तुम करो। मिल जब है तो बाहर में था बाबू। तो बोले हाँ सर उस पर छप्पर छौनी तो कुछ भी नहीं सर। तो छप्पर छौनी है ही नहीं तो पानी भर जाता होगा। अपने से बोले ऐसे साहब कि पानी भर जाता होगा, बरसात हो जाता होगा तो धान तो नहीं कुटाता होगा। इस पर सीजन जो आता है 20 से 25 से महीना दिन का सीजन, 1 महीना के बांध के मारो। तो नहीं कुछ नहीं सुने SDO साहब बात पर। मैंने कितनों कुछ कहे, फिर गए मिले कि सर सही जांच करके मेरा जो होता है जो सर हमसे ले लीजिए। लेकिन कुछ नहीं सुने बात को। ई चीज लावो, GST बिल लावो, ई करो तब हम तुमको काम करेंगे। तो हम कहाँ से GST बिल लाएं सर, संभव है GST मतलब AC साहब आपका बात को सुने? हाँ AC साहब बहुत अच्छे से बात भी सुने और ऐसा हमको मैंने वो न डराए न धमसाए, हमको बगल में बैठा के हमसे बात किए, बढ़िया से बात किए थे। लेकिन SDO साहब हमको बात एक दिन कौन न माने। अच्छा तो अब आपके पास 5 लाख रुपए का बिजली बिल आया था चौहान जी, तो आपके पास देने के लिए पैसा नहीं था? नहीं। क्या चल रहा था मन में? सारे आए, हम एक दिन सोचे मन में कि लाएंगे टौसा बाज़ार से पॉइजन और बाले बच्चे खा के पड़े रहेंगे। तो मेरे परिवार के पता चला कि ऐसा काम ही उठाने जा रहा है तो ये तो पूरे ख़त्म हो जाएगा, तो इसका सब कहानी ख़त्म हो जाएगा। फिर परिवार मेरा बाहर से आने लगे, कुछ ससुराल से, कुछ इधर से, कुछ मौसी से, ऐसी सब आके फिर हमको समझाएं। बोला कि मर जाएगा तो का तुमको मैंने कि छुट्टी हो जाएगा, नहीं और परेशानी हो जाएगा। ठीक है तुम मर जाएगा, बाल बच्चा बचेगा तो उसको परेशानी, फिर लोग हंसेगा भी आओ और देना भी पड़ेगा। एक काम करो कि जो कुछ है जर जमीन उसको तुम छोड़ो कि जाओ कि नहीं मारे में हम बिना ज़मीन के हम हो गए हैं। वही सर 5 कट्ठा ज़मीन था, 2 कट्ठा छोड़ दिए हैं, 3 कट्ठा ज़मीन सर बेच दिए हैं। अच्छा 3 कट्ठा ज़मीन बेच करके मतलब पैसा भी आप जमा किए? पैसा दे दिए सर, इतना पैसा दिए हैं 1.5 लाख रुपया और अभी सर इतना देना है। अच्छा मतलब कि जितना फाइन हुआ था उसमें से 1.5 लाख रुपया आप जमा किए खेत बेच करके, और जो बचा उसको देना भी है। देना भी है। SDO साहब फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं मानने के लिए तैयार है।
तो एसी साहब के पास फिर गए आप लोग? नहीं, फिर एसी साहब के पास गए भी नहीं कहीं, फिर वही 48,000 कुछ रुपया के फिर SDO साहब दिए कि 48,000 कुछ भरना है। मतलब कि 5 लाख रुपए आपको भरना, 48,000 रुपये माफ़ हुआ? माफ़ हुआ। अरे तेरी के, मतलब कि सोचिए कितना गंभीर खबर है। SDO साहब जो छोटा छोटा अधिकारी होता है ना, वो अपने आप को 30 मार खां समझते हैं कि मतलब कि हम हैं जो कोई है ही नहीं है। और SDO साहब के ऊपर जो एसी साहब बैठे हुए हैं वो इनके बातों को सुन रहे हैं, लेकिन SDO साहब सीधा डिनाई कर रहे हैं। उनको चाहिए गुलाबी गुलदस्ता। अगर 5 लाख रुपया फाइन लगा है, उनको डायरेक्ट 1 लाख रुपया दे देते तो सारा बिजली बिल माफ़ हो जाता, सारा फाइन माफ़ हो जाता। लेकिन ये चले गए एसी साहब के पास। यही इनकी शायद गलती रही होगी, यही हुआ होगा ना भैया? जी, हमसे एसी साहब बहुत अच्छे से बतियाएं और SDO साहब के डांटे भी कि जो तुमको होता है जो तुम करो। तुम हाँ भाई, मान लिया जाए कि चौहान जी का लड़का गुनाह किया है तो गुनाह का सजा दीजिए। अब गुनाह का सजा तो नहीं है कि आप फांसी पे लटका दीजिएगा, इनके लिए वो फांसी से कम भी नहीं है। अगर इनका घर में रहने के लिए मतलब कि छत नहीं है, उस घर पे 5 लाख रुपए का क्या बोलते हैं कि फाइन आ जाएगा, तो ये बोल ही रहे कि हम पॉइजन खा लेते। और आम लोग करेगा भी क्या? उनके पास जब पैसा ही नहीं है तो जी करके कोई फ़ायदा ही नहीं है। एक मेरे बच्चे है सर, मैट्रिक का परीक्षा दिया, पास किया, बहुत अच्छे नंबर लाई। हमको गर्व लगा कि हम मेरे भी एक बच्ची सरकारी स्कूल से पढ़ के पास होके अच्छी नंबर लाई है सर। 386 नंबर सर लाई है। मतलब कि बच्ची एकदम टैलेंटेड है सर पढ़ने में। उसका पढ़ने के इतना इच्छुक है ना सर कि आज हमको कोई पैसा नहीं देने पड़ता था, हम भी एक अच्छा स्कूल में बच्ची के नाम लिखवाते हैं। बच्चिया कहाँ है? क्या किधर है? छोटी धरा ना, किधर है? अच्छा, ये है 10th में, मतलब कि इसी वर्ष एग्जाम दी हाँ, थी? इसी वर्ष एग्जाम दी सर। तो इस वर्ष एग्जाम दी थी बच्ची? यस सर। क्या नाम है आपका? यशोदा कुमारी। यशोदा, एक बात बताइए कि जिस दिन ये कांड हुआ था उस दिन आप घर ही पे थे? यस, एग्जाम देने वाले थे सर। अच्छा, मैट्रिक एग्जाम चल रहा था उस समय यस। ने? तो अधिकार अच्छे से तैयारी भी नहीं कर पाए सर, मेरा एग्ज़ाम भी खराब गया और वो नंबर लाते। हाँ, मतलब कि 400 आप टॉप 10 में आ सकते थे। यस सर, उतना बड़ा घटना घटा तो मेरा नंबर भी अच्छा नहीं ला पाए, तैयारी नहीं कर पाए अच्छा से। अच्छा, अभी आप कहाँ पढ़ने जाती हैं? शिवाला पे स्कूल कॉलेज जाते हैं सर। SEU कॉलेज? कौन सा नहीं, कॉलेज? शिवाला पे। हाँ, अच्छा, 12th में आप शिवाला पे जो बगल में? 11th में। 11th में अभी पढ़ रही हैं? यस। तो इतना पढ़ने में तेज हैं तो पटना उठना काहे नहीं गए पढ़ने के लिए? पैसा नहीं है सर, इसीलिए नहीं गए। अच्छा, गरीब ना है सर, हम लोग आइटा पत्थर पारते हैं तो उतना कहाँ से पैसा आएगा सर। आइटा पत्थर पारते हैं। मैट्रिक में कितना नंबर लाए हैं? 386 नंबर। 386 नंबर, यस सर। मतलब कि लगभग 80%। यस, 400 प्लस सर। तो आगे क्या करना है छोटी आपको? पढ़ लिख करके क्या बनना है? बिहार पुलिस सर। बिहार पुलिस में जाना है, लेकिन अधिकारियों को इनका दर्द नहीं सूझता है। वो अंधे हैं, वो इतना मतलब कि ऐसी का हवा खा लिए हैं कि उनको दिन रात पता ही नहीं चलता है। ये आपकी मम्मी हैं? बड़की मम्मी है सर। बड़की आपका भी घर इसी में है दादी? हाँ, 3 भाई का घर एक ही में है? एक है में, एक ठो हुआ हमारा घर है, एक ठो हुआ है। अच्छा। एक ठो मंझला का है, वही इसका रविंदर को वो है, यही है। अच्छा, इसी घर में 5 लाख रुपया फाइन आया है? हाँ, इसी घर में आप लोग यहीं पे थे उस दिन? नहीं थे, हम ईटा पारने थे। सब कोई पूरा परिवार ईटा पड़ता है ना छोटी? यस सर। अधिकारी आया था तो उस दिन आप थे घर में? यस सर। तो अधिकारी पहले घर पे आया था कि डायरेक्ट वहाँ पे गया था मिल पे? वहाँ पे गए थे सर, तब फिर यहाँ आए थे। अच्छा, घर पे खोजने के लिए आए होंगे आपके पापा को? हाँ, तो पापा ये सब नहीं थे लगता, नहीं। अच्छा, यहीं पे आप शायद खाना वाना बनाती हैं ना? यस सर। इधर दिखाया हुआ तुम, देखिए इनके पास गैस भी नहीं है, मतलब कि चूल्हा पे खाना बनाते हैं। कितना गरीबी है। और इस गरीब परिवार के ऊपर 5 लाख रुपया का फाइन आएगा तो ये गरीब परिवार क्या करेगा आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए। कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। 3 घर है और तीनों घर का एक चूल्हा है, मतलब कि भाईचारा जीवित है, लेकिन इंसानियत जो होता है अधिकारियों के बीच वो मर गया है बिहार में। उनको सीधा सीधा गुलाबी गुलदस्ता चाहिए। उनको अगर गुलाबी गुलदस्ता मिलता है, गुलाबी गुलदस्ता कहने का मतलब कि मोटी रकम अगर उनको मिलता है तो सारा गुनाह माफ़ है। और अगर उनको आप मोटी रकम नहीं देते हैं घूस के तौर पे तो आपके ऊपर FIR होगा, आपके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा, आपके ऊपर कुर्की जब्ती का वारंट आएगा। लेकिन उन सभी कुर्की जब्ती को ये सब झेल नहीं सकते हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं है, तो ये सुसाइड करने के लिए जा रहे थे। और ये गया जिला का ही मामला नहीं है, पूरे बिहार का मामला है। बिजली विभाग अगर कोई गलती करे तो उसके ऊपर कोई नहीं कुछ बोल सकता है, क्योंकि वो दूध का धुला हुआ है। उसके लाइन से एक कोई मर जाता है तो उसके ऊपर वो देखने तक नहीं आता है। लेकिन अगर कोई गलती से 2 घंटे बिजली बिल चोरी कर ले, चोरी करना बिल्कुल गलत बात है, हम बोलते हैं, बार बार बोल रहे हैं, लेकिन उस गलत का सज़ा मौत दिया जाए ये भी सही नहीं है। बाकी इस परिवार के प्रति क्या सोचते हैं? और ये जो क्या बोलते हैं कि
घूसखोर अधिकारी हैं बिहार के, उनके प्रति क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम इस खबर पे आपको आगे भी अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें नालंदा दस्तक। धन्यवाद।